हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस की एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती, प्यार, लालच, बदला और दया जैसे भावनात्मक पहलू देखने को मिलते हैं। ये नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया था और उनकी सबसे प्रसिद्ध प्लेज में से एक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी आसान हिंदी में। कहानी वेनिस शहर से शुरू होती है। वहाँ एंटोनियो नाम का एक व्यापारी रहता है। वह बहुत दयालु और ईमानदार इंसान होता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त बेसेनियो एक अमीर और सुंदर लड़की पोर्शिया से प्यार करता है, लेकिन बेसोनियो के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह पोर्शिया के घर जाकर उससे विवाह का प्रस्ताव रख सके। बेसेनियो अपने दोस्त एंटोनियो से मदद मांगता है। एंटोनियो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उस समय उसका सारा पैसा समुद्र में व्यापार करने वाले जहाज़ों में लगा होता है, इसलिए वह खुद पैसे नहीं दे सकता। तब एंटोनियो फैसला करता है कि वह सूदखोर साइलोक से कर्ज लेगा। साइलोक एक यहूदी व्यापारी होता है जो लोगों को ब्याज पर पैसे देता है। वह एंटोनियो से नफरत करता है क्योंकि एंटोनियो अक्सर उसकी लालच भरी आदतों की आलोचना करता था। वो लोगों को बिना ब्याज पैसे उधार दे देता था। फिर भी साइलोक बेसोनियो के लिए 3000 डुकेट देने को तैयार हो जाता है, लेकिन वह एक अजीब शर्त रखता है। वह कहता है कि अगर तय समय पर ऐसा वापस नहीं मिला तो एंटोनियो को अपने शरीर से 1 पौंड मांस काट कर देना होगा। दोस्तों, एंटोनियो को पूरा विश्वास होता है कि उसके जहाज़ समय पर लौट आएंगे, इसलिए वह यह शर्त मान लेता है। उधर बेसानियो पोर्शिया के घर बेलमोंट पहुंचता है। पोर्शिया बहुत बुद्धिमान और सुंदर लड़की होती है। उसके पिता ने उसकी शादी के लिए एक अनोखी परीक्षा रखी थी। जो व्यक्ति के सही संदूक चुन लेगा वही पोर्शिया से विवाह कर सकेगा। संदूक 3 होते हैं, सोने का, चांदी का और शीशे का। कई अमीर लोग चमकदार सोने और चांदी के संदूक चुनते हैं और असफल हो जाते हैं, लेकिन बेसानियो लालच नहीं करता और साधारण दिखने वाले शीशे का संदूक चुनता है। उसी में पोर्शिया की तस्वीर होती है। इस तरह बेसानियो परीक्षा जीत जाता है और पोर्शिया उससे विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी एक दुखद खबर आती है कि एंटोनियो के जहाज़ समुद्र में डूब गए और वह समय पर साइलोक का कर्ज नहीं चुका पाया। अब साइलोक अदालत में जाकर अपनी शर्त पूरी करवाना चाहता है। वह एंटोनियो के शरीर से 1 पौंड मांस काटना चाहता है। दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे रोमांचक हिस्से में पहुंचती है। बेसानियो और पोर्शिया तुरंत वेनिस पहुंचते हैं। पोर्शिया एक वकील का वेश बदल लेती है ताकि अदालत में एंटोनियो की मदद कर सके। अदालत में साइलोक अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि उसे सिर्फ न्याय चाहिए और शर्त के अनुसार एंटोनियो का मांस चाहिए। तब पोर्शिया बहुत समझदारी से कानून की बात करती है। वह पहले साइलोक से दया दिखाने की अपील करती है। वह कहती है कि दया इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन साइलोक नहीं मानता। फिर पोर्शिया कानून का ऐसा अर्थ निकालती है जिससे पूरा मामला बदल जाता है। वह कहती है कि साइलोक शर्त के अनुसार 1 पौंड मांस तो काट सकता है, लेकिन अगर एंटोनियो के शरीर से 1 बूंद भी गिरा तो यह अपराध माना जाएगा, क्योंकि शर्त में खून का कहीं जिक्र नहीं था। तब साइलोक फंस जाता है। वह समझ जाता है कि एंटोनियो को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अदालत उसका सारा घमंड तोड़ देती है। अंत में एंटोनियो की जान बच जाती है। बेसानियो और पोर्शिया खुशी खुशी वापस लौट जाते हैं। बाद में यह भी पता चलता है कि एंटोनियो के जहाज़ पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे और उनका व्यापार बच गया है। दोस्तों, द मर्चेंट ऑफ वेनिस केवल अदालत और बदले की कहानी नहीं है। ये नाटक दोस्ती, प्रेम, इंसानियत और दया का महत्व सिखाती है। शेक्सपियर यह दिखाते हैं कि कानून से ज़्यादा ताकतवर इंसान की दया और करुणा होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार किस प्ले या नॉवल की कहानी सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।